अरे जूता तो दो। पहले पैसे लाओ फिर जूता लो। दूल्हे के सालियों ओ हरे दुपट्टे वालियों, दूल्हे के सालियों ओ हरे दुपट्टे वालियों, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे दो। आज है सुमन की शादी। काजल सुमन को मेकअप करवाने में लगी थी ताकि उसकी बहन सबसे सुंदर दिखे। अरे काजल, मुझे इतना तैयार करवाएगी तो तू कब तैयार होगी? अरे आज तेरी शादी है तो तुझे सबसे अच्छा दिखना चाहिए, इसीलिए तो अब तू चुपचाप खड़ी रहे, मुझे अच्छा से तुझे मेकअप करने दे। फिर सुमन चुपचाप खड़ी रहती है काजल के बातों के मुताबिक और काजल सुमन का मेकअप करती है। तभी अचानक से ढोल बजने की आवाज सुनाई देती है। अरे सुमन, ये ढोल बजने की आवाज क्यों आ रही है? तुझे भी सुनाई दे रही है क्या? अरे हाँ हाँ, मुझे भी तो दे रही है। अरे बाराती आ गया, बाराती बाराती आ गया, बाराती चलो 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 जल्दी। अरे बारात आ गया, चल चल जल्दी से देख के आते हैं। अरे लेकिन हम लोग तो तैयार ही नहीं हुए, कैसे जाए? अरे चल ना, ऊपर बालकोनी से चुपके चुपके देखेंगे। हाँ हाँ चल चल चल। फिर दोनों बहन बारात देखने के लिए जाते हैं। घोड़े पर सवार होकर राज शादी करने के लिए आता है और बाकी सभी खूब मस्ती से नाचते गाते हुए सुमन के घर तक पहुंचते हैं। जोर जोर से ढोल बजता है और राहुल मस्ती से नाचता है। बाकी सभी भी राहुल का साथ देने के लिए सब नाचते हैं, खुश रहते हैं। घर के दरवाजा पर राम किशन जी और श्रद्धा जी दोनों बारातियों का इंतजार कर रहे थे। तभी छत की बालकोनी में काजल और सुमन चुपके चुपके आती है बारातियों को देखने के लिए। इधर राहुल खूब नाच रहा था अपने भाई की शादी में। तभी ऊपर से काजल देखते हुए हंस देती है जोर से। तभी नाचते नाचते राहुल की नजर छत के ऊपर जाती है जहाँ पर वो काजल और सुमन को देख लेता है। वो लोग दोनों देखकर शर्म से छुप जाते हैं और इधर धीरे धीरे बाराती नाचते गाते हुए सुमन के घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर राम किशन जी और श्रद्धा जी उनका स्वागत करते हैं। अरे आइए आइए आइए, आप लोगों का स्वागत है, चलिए घर के अंदर चलिए। आओ आओ बेटा, चलो चलो घर के अंदर चलो। फिर धीरे धीरे सभी कोई घर के अंदर चले जाते हैं। बाराती सभी घर में आके बैठते हैं। वहाँ पर राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। तभी काजल और एक बच्ची जूस लेके आते हैं उनके लिए। ये लीजिए, खास मेहमान के लिए खास जूस। क्या वाकई हम लोग खास हैं? हाँ हाँ, जीजा जी के साथ आए हैं तो खास ही होंगे ना। अरे वाह, अरे लाओ लाओ, मैं पहले पीता हूँ जूस। फिर काजल उन दोनों को जूस दे देती है। अब पी लीजिए, इतना इंतजार किस बात का? अरे पियेंगे पियेंगे, पहले थोड़ा छानबीन तो कर ले। इतने में राकेश जूस पी लेता है। तभी छुटकी कहती है, पी लीजिए, कुछ नहीं होगा, आपका पेट खराब नहीं होगा। अरे छुटकी चुप कर। हाँ क्या पेट खराब? चल चल भाग यहाँ से। फिर काजल और छुटकी वहाँ से चली जाती है और पर्दे के पीछे छुपकर सुनती है उनकी बातें। और राकेश, पहले पीने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए ना। अरे यार, बड़ा टेस्टी जूस था, मैंने कुछ नहीं सोचा। क्यों, कुछ गलत है क्या इसमें? अब तो ऊपर वाला ही जानता है, अब देख क्या होता है। उई, अरे यार, मेरे पेट में काफी दर्द होने लगा। अरे लगता है मुझे शौच लगी है। अरे मैं जाता हूँ। अरे यही हो जाएगा। उई उई उई। मना किया था मत पियो, अब भुगतो। जूस में कुछ मिला हुआ था जिस कारण राकेश का पेट खराब हो जाता है। वो शौच के लिए वहाँ से भाग जाता है और इधर काजल और छुटकी जोर जोर से हंसती है। राज और सुमन की शादी हो रही होती है। पंडित जी उनकी शादी करवा रहे थे। सभी कोई शादी में व्यस्त थे। तभी काजल की नजर अचानक से दूल्हे के जूते पर जाती है। अरे जीजा जी का जूता। छुटकी, वो देख जूता, जा जल्दी से छुपा दे। लेकिन किसी ने कुछ कहा तो? अरे कुछ नहीं कहेगा, मैं हूँ ना। जा 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 जल्दी से छुपा दे। फिर चुटकी चुपके से जाती है और राज का जूता लेकर छुपाने के लिए चली जाती है। फिर छुटकी जूता छुपाने के बाद वापस से आकर शादी देखने लगती है। कुछ ही समय बाद शादी संपन्न होती है। आप लोगों की शादी संपन्न हुई। फिर राज और सुमन दोनों मंडप से उठते हैं
और स्टेज से उतरने वाले होते हैं कि राज देखता है उसका जूता नहीं है। अरे मेरा जूता कहाँ है? अरे राहुल, मेरा जूता मैंने तुम्हें दिया था कि इसे बचा के रखना। अरे हाँ भाई, मैंने तो यहीं रखा था, गया कहाँ? तभी इधर काजल खांसते हुए कहती है नेक चाहिए तभी जूता मिलेगा जीजा जी। कैसी नेक? एक तो जूता चुराती हो, फिर से नेक भी मांगती हो। हमारे यहाँ तो यही रस्म है, जूता चुराने की, और उसमें नेक भी देना पड़ता है तभी जूता मिलता है। अरे अब जूता तो दो भाई, खाली पैर जाएंगे थोड़ा ना। पहले पैसे दो फिर जूता लो। तभी राम किशन जी कहते हैं अरे आइए आइए, चलिए हम लोग चलते हैं, ये इन लोगों की मस्ती की बातें हैं, ये लोग देख लेंगे। फिर घर के सभी बड़े वहाँ से चले जाते हैं। अरे जूता तो दो। पहले पैसे लाओ फिर जूता लो। तभी राहुल कहता है दूल्हे के सालियों ओ हरे दुपट्टे बालियों, दूल्हे के सालियों ओ हरे दुपट्टे बालियों, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे दो पैसे ले लो। दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना यूं तेवर, दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना यूं तेवर, पैसे दे दो जूते ले लो, पैसे दे दो जूते ले लो, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो, पैसे तो जूते लो, पैसे तो जूते लो। पहले जूते पहले पैसे, पहले जूते पहले पैसे, जूते पैसे राहुल और काजल में जूते और पैसे को लेकर काफी झगड़ा चलता है। तभी राज कहता है अरे बस 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 करो, अब एक जूते के लिए इतना झगड़ा करोगे? मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये हम लोग जीत गए, लाइए जीजा जी हमारा ड्रेक दे दीजिए। अरे राहुल, उसे पैसे दे दो। अरे नहीं भैया, एक हाथ से पैसे देंगे, दूसरे हाथ से जूते लेंगे, भरोसा नहीं करते किसी का। ठीक है, चुटकी जा जूते लेके आ। फिर चुटकी जल्दी से जाती है और जूते लेकर आ जाती है। काजल अपने हाथ में जूते ले लेते हैं और फिर एक हाथ से जूते देती है और दूसरे हाथ से राहुल से पैसे लेती है। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। ठेंगा, ये चल चुटकी। फिर छुटकी और काजल वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुमन की विदाई थी। सभी कोई उदास थे। सुमन के जाने से काफी दुख पहुंचा था, लेकिन मन में खुशी थी, उसकी बेटी की शादी हो गई थी। राम किशन जी, श्रद्धा जी काफी मन ही मन खुश थे, लेकिन बेटी के जाने का गम भी था। पापा, मैं पापा को छोड़ के कैसे जाऊं? अरे बेटी रो मत रो मत, हर बेटी को एक न एक दिन विदा होना पड़ता है। आज से वही तेरा असली घर है। हाँ बेटी, आज से वही तेरा असली घर है, वहीं पर तू खुशी रहना, अच्छे से रहना बेटी। अरे काजल, तू अकेले क्या करेगी? तू भी मेरे साथ चल, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? अरे सुमन, चिंता मत कर, मैं बीच बीच में आती रहूंगी। अब तो तेरी शादी हो गई है, अब तुझे उसी घर रहना होगा। अरे सुमन, चलो अब हमें देरी हो रही है, जाना पड़ेगा। अरे राज बेटा, मेरी बेटी का ख्याल रखना बेटा। अरे हाँ हाँ पापा, जरूर, आज से वो मेरी बीबी है, उसका ख्याल तो मैं रखूंगा। फिर सुमन को सभी कोई पालकी में बैठा देते हैं और पालकी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी राहुल काजल के समीप जाता है और उससे कहता है अरे काजल, कहो तो तुम्हें भी मैं पालकी में बैठाकर लेके चलूं अपनी। चल हट बदमाश कहीं का, रुक जाओ और मेरी बहन का ख्याल रखना। वो तो रखूंगा भाभी का ख्याल, लेकिन तुम कब आ रही हो? इंतजार करो, ये दुल्हन समय लगाएगी। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। राम किशन जी और श्रद्धा जी की दो बेटियां थी, काजल और सुमन, एक काली तो दूसरी गौरी। आज उन्हें देखने के लिए मीना देवी और उसका बेटा राज आए हुए थे। अरे मीना देवी जी, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं भाई साहब, कोई तकलीफ नहीं हुई। अब अपनी बेटियों को तो बुला दीजिए, उन्हें तो देख ले। अरे हाँ हाँ, अभी बुला देती हूँ।
अरे बेटी काजल, सुमन, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता तो लेके आ। माँ श्रद्धा की आवाज सुन दोनों बेटियां नाश्ता और चाय लेकर वहाँ पहुँच जाती हैं। मीना देवी और उसका बेटा राज दोनों बेटियों को अच्छे से देखता है। तभी मीना देवी कहती है, अरे बेटा यहाँ रख दो, टेबल में हम लोग ले लेंगे। फिर सुमन और काजल दोनों टेबल पर नाश्ता चाय रख देते हैं और वहाँ से चले जाती है। अरे रामकृष्ण भाई साहब और श्रद्धा जी, हमें आपकी बेटी पसंद आई बहुत, और मेरे बेटे राज को भी आपकी गोरी बेटी सुमन बहुत पसंद आई। अरे हाँ, मुझे पता था सुमन जरूर पसंद आएगी आप लोगों को। अरे चिंता ना करें, आपकी दूसरी बेटी की भी जल्दी शादी हो जाएगी। हम कोई न कोई रिश्ता जरूर देखेंगे उसके लिए भी अच्छा सा, और इसके लिए जल्दी से जल्दी पंडित जी से शादी की तारीख तय कर लीजिए ताकि हम अपनी बहू बनाकर सुमन को घर लेके जा सके। अरे हाँ बहन जी, आज ही मैं पंडित जी से बात करता हूँ। राज सुमन को पसंद करता है। सुमन इससे काफी खुश होती है और उसकी बहन काजल भी। दोनों बहन एक दूसरे में काफी मिलजुल कर रहती थी और एक दूसरे को काफी पसंद भी करती थी। शादी की खुशी में काजल और सुमन दोनों कपड़े की दुकान में जाते हैं और खूब सारा शॉपिंग करती है। अरे सुमन, वो वाला देख, वो तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं काजल, बहुत सारा खरीद ली, चल चल अब घर चलते हैं, बाद में फिर आऊंगी। फिर वो दोनों बिल काउंटर में आती है, बिल करवाती है और अपना सामान लेकर घर चली आती है। इस शादी से सुमन जितना खुश थी उससे ज्यादा उसकी बहन काजल खुश थी। अरे काजल, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। अरे सुमन, तुझसे ज्यादा तो मैं खुश हूँ कि मैं क्या क्या पहनूंगी तेरी शादी में, कितना एंजॉय करूंगी, और मेहंदी में तो मैं गाना भी गाऊंगी। क्या सच में गाएगी तू? हाँ, बढ़िया वाला गाना, तू तो बहुत अच्छा गाती भी है। हाँ, इतना अच्छा गाऊंगी, देखना सब कुछ देखते रह जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतता है और शादी का दिन नजदीक आती है। आज सुमन की मेहंदी है। पूरे घर को फूलों से सजाया जा रहा था। सुबह से रामकिशन जी फूल बालों पर चिर रहे थे। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हैं? अभी तक आप लोगों का काम नहीं हुआ, मेहंदी शुरू होने वाली है, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी। अरे सुनिए ना जी, चलिए घर के अंदर चलिए, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लीजिए, फिर मेहंदी शुरू हो जाएगी तो फिर कहाँ करेंगे। अरे भाग्यवान, देखो ना, इन लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ, अभी तक अच्छे से नहीं सजाए हैं। अगर इन लोगों के पीछे न पड़ूं तो ऐसे ही काम छोड़ देंगे। ये लोग काम चोर हैं। अरे नहीं जी, ये लोग ठीक कर लेंगे, आप चलिए मेरे साथ, थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए। तभी रेखा आती है। अरे चाची कैसी हैं? और सुमन कहाँ है? अरे रेखा, जाओ सुमन तैयार हो रही है घर में। तभी वहाँ पर काजल आती है। काजल रेखा को देखकर कहती है, अरे रेखा, इतनी देर हो गई आई, चल जल्दी चल अंदर। अरे हाँ रेखा बेटी, जा काजल के साथ अंदर जा, और आप चलिए मेरे साथ। फिर काजल रेखा को घर के अंदर लेके जाती है और इधर रामकिशन जी को श्रद्धा जी। सुमन को मेहंदी लगाई जा रही थी। सुमन के साथ साथ उसके घर वाले और उसके दोस्त सभी काफी खुश थे। वहाँ बहुत कोई मेहमान आए हुए थे। जोर जोर से डीजे बज रहा था, सभी कोई नाच गा रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। अरे श्रद्धा, देखो आज मेरी बेटी कितनी खुश है। उसकी कुछ दिनों में शादी है, आज मेहंदी है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं आप, हमें भी कितना खुशी हो रही है। मेरी बेटी की शादी है और वो कितनी खुश है। बस एक लड़का काजल के लिए भी मिल जाए, काजल की भी शादी हो जाए, बस और क्या चाहिए हमें। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं आप। चलिए बच्चों को एंजॉय करने दीजिए, घर में बहुत सारा काम है, उधर भी देखना है, उधर चलते हैं। सुमन के मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं और इधर सुमन को मेहंदी लगाई जा रही थी। तभी काजल कहती है, अरे भाभी, मेरी बहन को ऐसा मेहंदी लगाइए कि उसका रंग उसके पति के चेहरे पर दिखना चाहिए। अरे काजल, मैं तो मेहंदी लगा दूंगी, लेकिन इसका रंग तभी आएगा जब इसका पति इससे जितना प्यार करेगा उतना रंग भी निखरेगा। अरे चिंता मत करिए भाभी, हमारे जीजाजी सुमन से बहुत प्यार करते हैं। अरे काजल, वहाँ क्या कर रही है? यहाँ आना। काजल और सुमन के दोस्त यहाँ डांस कर रहे थे। तभी उसकी सहेलियाँ काजल को बुलाती है नाचने के लिए। अरे काजल, जाना, वहाँ सबके साथ थोड़ा सा एंजॉय कर,
यहाँ क्या कर रही है? अच्छा चल ठीक है, तू मेहंदी लगा अच्छे से, मैं थोड़ा सा नाच के आती हूँ ठुमका लगा के। फिर काजल बाकी सहेलियों के पास आ जाती है नाचने गाने के लिए। तभी डीजे बजता है जोर जोर से और काजल के साथ सभी सहेलियां खूब नाचती है। राज अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी उसका भाई राहुल उसके पास पहुंचता है। अरे भाई, तू यहाँ बैठा हुआ है, क्या कर रहा है अकेले? मन लग रहा है, वहाँ भाभी की मेहंदी हो रही है। अरे राहुल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? भाभी की मेहंदी हो रही तो 2 दिनों बाद शादी है, तो मेरे से ही होनी है। अरे भाई, वो तो पता है, चलना भाभी के पास चलते हैं, उसका मेहंदी लगाना देखते हैं। वहाँ बहुत सारी कुड़ियाँ भी होगी, और वैसे भी भाभी को मैंने अभी तक नहीं देखे हैं। चलना देख के आते हैं कैसी लग रही है भाभी। अरे पागल है क्या, किसी ने देख लिया तो फिर 2 बात कहेंगे। अरे भाई कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगा। अब चलना, अकेले जाने में कैसा लगता है, चलना चलना। फिर राहुल अपने भाई राज को जबरदस्ती लेके जाता है। तभी कोई खूब नाच गा रहे थे, डीजे जोर जोर से बज रहा था कि अचानक से डीजे बंद हो जाता है। अरे ये क्या हुआ, गाना क्यों बंद हो गया? अरे गाना क्यों बंद हो गया? अभी तो मजा आ रहा था। हाँ यार, मूड खराब हो गया है। अरे चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं हूँ ना, अभी ठीक करती हूँ। ये डीजे वाले को देखती हूँ। तभी अचानक से दूसरी तरफ से ढोल की आवाज शुरू हो जाती है। अरे ये ढोल कौन बजाने लगा? अरे मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, ये ढोल बजाते बजाते कौन आ रहा है? अरे काजल, गाना का क्या हुआ और ढोल कौन बजा रहा है? अरे सुमन, तू चिंता मत कर, तुम मेहंदी लगा, बाकी मैं देखती हूँ। तभी ढोल बजाते बजाते राहुल सामने आता है राज के साथ। अरे भाई साहब, आप कौन है और ढोल क्यों बजा रहे और हमारा डीजे क्यों बंद किया? और जीजा जी आप यहाँ? अरे साली साहिबा, मैं तो आना नहीं चाहता था, ये मेरा भाई मुझे लेके आया कि भाभी को देखना है, भाभी को देखना है, उसके हाथों की मेहंदी देखनी है, इसीलिए तो जबरदस्ती लेके आया है। और अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो मम्मी पापा को तो क्या होगा? अरे चलने दो, पता किसी को भी पता चले, हम तो ढोल बाजा के साथ आए अपनी भाभी को ले जाने के लिए। ओहो, ऐसी बात है। तभी इधर से राहुल गाते हुए कहता है, ये कुड़ियाँ नशे दी पुड़ियाँ, ये मुंडे गली दे गुंडे, नशे दी पुड़ियाँ, गली दे गुंडे, नशे दी पुड़ियाँ, गली दे गुंडे। ओ मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना, डी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। ओ सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। ओहो। काफी देर तक राहुल और काजल में गानों का मुकाबला होता है और बाकी सभी काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी राहुल अपनी होने वाली भाभी सुमन के पास जाता है। अरे भाभी, आप तो बहुत सुंदर हो, आपको ही देखने आए थे, लेकिन यहाँ की लड़कियाँ और भी ज्यादा नटखट है, हमें खूब पसंद आया। मिलते हैं भाभी शादी में, तब तक अपना ख्याल रखना, और कोई अपना ख्याल रख सके तो वो भी रख सकती है। अभी निकलते हैं, किसी को पता चल गया तो फिर डांट पड़ेगी। अरे भैया चलो चलो, जल्दी चलो। फिर राहुल अपने भाई राज को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी काजल सुमन के पास आती है। सुमन काजल से कहती है, अरे काजल, कैसा था वो? बहुत ही बदतमीज और बदमाश था। अच्छा, बदमाश भी था, कहीं चोर तो नहीं था ना? कुछ चुरा के तो नहीं लेके गया? चल हट, बदमाश कहीं की। फिर गाना बजने लगता है और सभी कोई वहाँ आ जाते हैं और डीजे के धुन में नाचने लगते हैं। वहाँ सुमन भी आ जाती है, उसका भी मेहंदी लगाना हो चुका था और इस मेहंदी को सभी कोई एंजॉय करते हैं। क्या काजल और राहुल की बात आगे बढ़ पाती है या यहीं तक सीमित हो जाती है? शादी में और क्या क्या होता है और भी क्या क्या मजे करते हैं,